बच्चों कल मैंने कहा था कि 2 प्रश्न बच रहा है, वो आज देख लीजिए। इसके बाद मेरे पास कुछ रेखागणित के प्रश्न हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी बच्चों। ये कोई ज़रूरी नहीं इस कक्षा 7 की पुस्तक में पूरा रेखागणित दिया हो, है ना। तो बच्चों चलिए आज देख लेते हैं ये 16-17 पूरा करके, उसके बाद जो मेरे पास कुछ प्रश्न हैं उसको मैं हल करवाऊंगा। बच्चों एक वृत्त है, बना लेते हैं। जो वृत्त दिया हुआ है इसको बना लेते हैं बच्चों। चलिए बन गया बच्चों, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये है बच्चों इसका केंद्र O, ऐसा है और ऐसा है। फिर है बच्चों यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ से ऐसा है बच्चों। नाम अभी लिखा जाएगा बच्चों। अगर हम कक्षा 8 में होते बच्चों तो इस चतुर्भुज को, अभी बताता हूँ कौन सा चतुर्भुज, नाम लिख दूँ ABCD। ये A है बच्चों, B है, C है और D है। ये चतुर्भुज ABCD, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन अभी हम कक्षा 8 में है नहीं, इसके लिए हम इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते बच्चों। ये है 130 अंश, ये 130 अंश दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण BOD, और हमसे पूछा जा रहा है ये इस कोण का मान, ठीक है। कोण BOD बराबर 130 अंश, तो बहिष्कोण BOD, बहिष्कोण कोण BOD, बहिष्कोण कोण BOD बराबर 360 में से 130 घटा लेंगे बच्चों, यही तो नियम है। कई बताया गया है, कई प्रश्न बता दिए गए हैं बच्चों इस पर। तो बहिष्कोण कोण BOD बराबर हो जाएगा बच्चों 230 अंश, ठीक है। इसको अब कोण BCD बराबर कोण BCD बराबर 1/2, यानी आधा होता है, गुणे 230, ये करने में ये हो जाएगा 115 अंश। कोण BCD बराबर 115 अंश आंसर। बच्चों ये 130 है, ये इसका आधा होगा 65 अंश, और 180 इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 65, यही 65 घटा देते तो भी 115 आता, वही है बच्चों। अगर कक्षा 8 में हम होते तो उस नियम से हल करते, लेकिन हम कक्षा 7 में हैं, इसलिए हम अपने क्लास के अनुसार जो बताया गया है जिस नियम से, उस नियम से हल करेंगे। इसका मान 115 अंश आएगा, ठीक है बच्चों। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए फिर देखते हैं अगला है बच्चों एक वृत्त है, वृत्त है बच्चों, थोड़ा टेढ़ा बनता है बच्चों, क्या करूं, चाक से बनाना होता बच्चों तो प्रकार, जिस तरह आप लोग प्रकार से बनाते हैं उस तरह से मैं ब्लैक बोर्ड पर बना देता, लेकिन इससे संभव नहीं है बनाना। चलिए बच्चों ये केंद्र O है, एक जीवा है बच्चों, फिर इसको मिलाया गया है, इसके बाद ऐसा है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये दिया है OBC, ये 40 अंश दिया है बच्चों, ये B है, C है और ये A है। फिर हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, BAC का मान, इसका मान पूछा जा रहा है। देख लीजिए बच्चों, ये है हमारा प्रश्न नंबर 17वां। लिखेंगे बच्चों OB बराबर OC, OB बराबर OC बराबर R हम लिख देते हैं। इसका तात्पर्य होता है बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या लिखते हैं जब बराबर R, तो इसका अर्थ होता है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्याएं हम खींचेंगे बच्चों बराबर होगा ना, है ना।
तो ओ बी बराबर ओ सी, यहीं बैठ जाइए धीरे से, आइए अंदर। ओ बी बराबर ओ सी होगा बच्चों। तो ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, माने एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब इसमें इसलिए हम लिखेंगे कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, ओ सी बी। ये जितना ये कोण है बच्चों वही ये होगा, इसलिए हम लिखेंगे कोण ओ सी बी बराबर 40 अंश। चूंकि ये 40 अंश दिया है, ओ बी सी बराबर 40 अंश इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए ये 40 अंश इसमें दिया हुआ है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। त्रिभुज ओ बी सी में लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी और प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। चूंकि एक ही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है, तो बराबर 180 हम लिख लेंगे। लेकिन बच्चों इन दोनों कोणों का मान हमको 40-40 प्राप्त हुआ। ये 40 अंश प्लस 40 अंश प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। ये 40-40 80 हुआ बच्चों, 80 अंश प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। ये इधर आएगा माइनस होगा, कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस 80। ये कोण बी ओ सी बराबर होगा बच्चों 100 अंश। लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर 1/2 कोण बी ओ सी, बी ओ सी। क्या लिखेंगे, कारण क्योंकि परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा होता है, ठीक है बच्चों। अब कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 1/2 गुणे 100 बराबर 50 अंश। ये आंसर होगा बच्चों। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है? ये हुआ बच्चों हमारा चैप्टर 11 दक्षता अभ्यास 11 पूरा हुआ। बच्चों मेरे पास जो प्रश्न हैं उसमें से आप थोड़ा सा देखेंगे, ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए अब हम दिखाते हैं आपको कैसे क्या हम हल किया करते हैं रेखा गणित। बच्चों ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक हमको पढ़ना अनिवार्य है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ हम बाहर से भी प्रश्न अगर जान जाते हैं तो वो और भी बेहतर होता है बच्चों। आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज है बच्चों, इस तरह से ये x अंश है बच्चों, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। ये दोनों भुजाएं समान हैं और यह कोण 30 अंश है। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है, इस कोण का मान। दोनों भुजाएं बराबर, चलिए इसका नाम लिखते हैं ए बी और सी। बच्चों तमाम नियम इसके होते हैं। ये 30 है, लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ये प्रश्न नंबर, चलिए मान लीजिए पहला ही समझ लीजिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। इसमें दिया हुआ है बच्चों दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी। बच्चों सम्मुख भुजा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। इसके इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों बराबर होगा, जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में जो अभी अभी पढ़ाया उसमें बताया था मैंने, ओ बी बराबर ओ सी करके। चलिए बच्चों देख लेते हैं। अब ए बी सी बराबर 30 अंश है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर 30 अंश होगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये बहिष्कोण पर में होता है एक बच्चों, ये वाला कोण छोड़ करके इस
इस कोण को छोड़ करके इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण परमेय में। अब बहिष्कोण परमेय जब आप पढ़ेंगे तब समझेंगे बहिष्कोण परमेय। देख लीजिए बच्चों, यही त्रिभुज है, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, इसका, इसका और इसका योग, तीनों का योग 180 होगा ना। और तीनों का योग 180 है अगर, तो जो ये दोनों कोण, ये देख लीजिए, इसको अगर हम ऐसा सीधा कर दें तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे ना, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हम इसको, इस रेखा को सीधा कर दें तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, है ना, ये कोण बराबर ये कोण, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बात पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। अच्छा, अब जब जितना मान इस कोण का है और इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग प्लस इसका योग 180 होगा, और इसका मान और इसका मान दोनों का 180 हो रहा है ना। शेषफल पर, अरे जब बहिष्कोण परमेय पढ़ाऊंगा मैं कभी, तब इस चीज को विस्तार से बता दूंगा बच्चों। लेकिन आज थोड़ा सा हल्के में देख लीजिए, जितना इसका मान देख लीजिए, कोण ए बी सी बराबर 180, और कोण यक्स प्लस इसको मान लीजिए, अगर इसका मान y मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ये y है तो ये भी y है, यानी इन तीनों कोणों का योग 180, यक्स प्लस y बराबर 180। तो ये y उभयनिष्ठ है ना, दोनों में y कैंसिल होगा, तो यक्स बराबर कोण b प्लस कोण c होगा ना। तो इसका मतलब जितना ये दोनों होगा, यक्स बराबर, अब हम लिख सकते हैं कोण यक्स बराबर ये कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। अब x बराबर ये जो मान है x बराबर 30 अंश और प्लस ये 30 अंश, x बराबर 60 अंश, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये x बराबर 60 अंश, इसका मान 60 अंश होगा, ठीक है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, इसके बाद वीडियो बंद करेंगे बच्चों। नोट करते रहिएगा, इस मुझसे भूल हो गया, मैं रुका नहीं। इसके बाद बच्चों देख लीजिए, एक और है बच्चों, इस तरह से है, इस तरह से है, ये और ये दोनों बराबर हैं। इसका मान 110 अंश है, इसका मान 110 अंश है, और पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर, और ये यस है बच्चों। मान हमसे पूछा जा रहा है कौन सा, पी आर क्यू का मान। पहला हमको ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसका मान हमको ज्ञात करना है बच्चों। तब ये दोनों देख लीजिए 180 होंगे ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सरल रेखा ना बच्चों। लिखेंगे कोण पी क्यू आर, कोण अरे पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 110, कोण पी आर क्यू बराबर 70 अंश। ये हमारा आंसर हो गया पहला, ये 70 अंश बच्चों। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या हमसे पूछ रहा है बच्चों, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर का मान, कोण पी क्यू आर, चलिए उंगली घुमाइए, पी क्यू आर, इस कोण का मान पूछा जा रहा है। यानी इसके सम्मुख ये और इसके सम्मुख ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर हम इसको यक्स मान ले बच्चों तो ये भी यक्स होगा, और ये तो 70 है, ये है आए। चलिए लिखते हैं, माना कोण पी क्यू आर बराबर एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे x प्लस एक्स, ये देखिए ये x हुआ तो ये x हुआ। मैं आपको सर्वसाधारण समझा रहा हूं कि कैसे इसको हल करना है बच्चों। x प्लस एक्स प्लस 70 बराबर 180। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसके लिए मैं नोट करने के लिए विशेष दबाव नहीं दूंगा, लेकिन समझना तो विशेष जरूरी है बच्चों। जानकारी आपको होना चाहिए, और जानकारी रखने के लिए बच्चों आपको नोट करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। अब ये हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 180 माइनस 70। एक चीज और, ये देखिए बहिष्कोण परमेय से अगर लेते तो इन दोनों, ये दोनों भुजाएं समान है, इसके सम्मुख ये कोण बराबर होंगे दोनों,
तो इसके 110 के बटे अगर हम 2 कर देते 55 अंश आ जाता वैसे ही, लेकिन मैं लिख करके आपको हल करवा रहा हूं, देख लीजिए। ये हो जाएगा 2x बराबर 110 अंश, x बराबर हो जाएगा 110 बटे 2, ये 55 है ना बच्चों, x बराबर 55 अंश। ये कौन सा कोण, कोण PQR, कोण PQR बराबर 55 अंश, ये आंसर होगा बच्चों। फिर तीसरा कोण QPR, QPR, इसका मान हमने पहले देखा ही है, अब हम तीसरे पर लिख सकते हैं तुरंत, कोण QPR बराबर ये भी 55 अंश होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न फिर कल के वीडियो में बच्चों, वीडियो बंद करता हूं, लेकिन ध्यान देना होगा बच्चों, हर वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो देखेंगे तो आपको रेखागणित कैसे हल करना है ये बहुत आसानी से समझेंगे। बस वीडियो बंद कर दो।